नमस्कार। आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल होने वाला है जो छात्रवृत्ति लेने की सोच रहे हैं या एक तरीके से छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल होते हैं या जिनको टाइम पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। आज एक स्कीम आप सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूं, पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप योजना 2024 में। इसके लिए जो फॉर्म है, साथ में इसके लिए एलिजिबिलिटी है यानी योग्यता है वो क्या रहने वाली है, उसी के साथ में आयु सीमा आपकी क्या रहेगी, परीक्षा क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, साथ ही में इसके लिए एग्जाम आपको कब से कंडक्ट करवाया जाएगा, पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं देने वाला हूं। अब यहां पर आपको 75,000 से लेकर 1,25,000, कितना 75,000 से लेकर 1,25,000 रुपए तक आपको मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट आपको मिलेगा, वो भी मैं क्लियर करूंगा। लास्ट ईयर 2023 में भी स्टूडेंट को एक तरीके से फॉर्म भरने के बाद में 2024 में मिला है, और उसी के बाद में जैसे कि आप 2024 में फिलहाल इस टाइम फॉर्म भरोगे तो आपको 2025 तक जो पैसा है वो आपके अकाउंट में जरूर मिलेगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी है यानी कि योग्यता है वो आपकी चाहिए होती है। फॉर्म का मैं आपको क्लियर करूंगा कि फॉर्म की एक तरीके से डेट है वो आपकी क्या रहने वाली है, फॉर्म डेट। ठीक है, उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, यहां पर जो एक तरीके से 9th क्लास के स्टूडेंट है, साथ में जो 11th क्लास के स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि जो स्टूडेंट 2023-24 में जिन्होंने 8th पास की है या जिन स्टूडेंट ने 2023-24 में 10th पास की है और अभी फिलहाल जैसे आपने अभी एग्जाम दिया है 8th बोर्ड का, ठीक है, उसके बाद में आप अभी फिलहाल अगस्त या आपका जुलाई तक एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप एक तरीके से 9th क्लास में आ जाओगे। जो 10th का बोर्ड का पेपर दिया है उनका रिजल्ट आने के बाद में वो 11th क्लास में चले जाएंगे, तो वो स्टूडेंट यहां पर एलिजिबल होंगे। ठीक है, उनको यहां पर 75,000 से लेकर 1,25,000 तक रुपए दिए जाएंगे। 75,000 रुपए जो 8th बोर्ड के स्टूडेंट है उनको मिलेंगे, और जो 11th बोर्ड के स्टूडेंट है उनको 1,25,000 रुपए तक देखने को मिलेगा। अब जो ये पीएम यशस्वी एक तरीके से स्कॉलरशिप योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, ये पूरे ऑल इंडिया वाइज है। ठीक है, यहां पर किसी पर्टिकुलर स्टेट का मैं नेम नहीं ले रहा, पूरे ऑल इंडिया वाइज है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसके लिए आप अप्लाई करना। साथ ही में एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये एग्जाम है कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, काफी बड़ी एक तरीके से एजेंसी है, जो भी एक तरीके से कंपटीशन एग्जाम वगैरह रहते हैं वो इसके द्वारा ही एक तरीके से करवाए जाते हैं। साथ में यूजीसी हो गया, यूनियन ग्रांट्स कमीशन हो गया, ठीक है, ये सब कुछ इसके द्वारा करवाया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको योग्यता से क्लियर कर देता हूं, यानी कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपकी क्या होनी चाहिए। अब देखो, जो 10th के जो स्टूडेंट है, ठीक है, जिन्होंने अभी फिलहाल 8th बोर्ड पास किया है, तो जो 10th के जो स्टूडेंट है साथ में जो 11th के स्टूडेंट है उनकी वार्षिक आय, ठीक है, वार्षिक आय एक तरीके से एनुअल इनकम रहती है, वो आपकी 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको एक तरीके से सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। उसी के बाद में नेक्स्ट है, इसके लिए जो आयु सीमा है वो आपकी क्या होनी चाहिए। आयु सीमा का मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देखो, अभी फिलहाल आपके फॉर्म है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। अभी जैसे मैं आपका जो एक तरीके से वीडियो है वो 1 मई को बना रहा हूं। इसके लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो लास्ट ईयर में जो इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे 2023 में, वो 11 जुलाई से स्टार्ट होकर एक तरीके से मई तक, ठीक है, 11 जुलाई से स्टार्ट होकर 10 अगस्त तक, ठीक है, जुलाई के बाद में अगस्त तक, 11 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक जो फोरम है वो भरे गए थे, और उसके बाद में 29 सितंबर को, ठीक है, 29 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट होना था, और उसके 3 या 4 दिन पहले एग्जाम एडमिट कार्ड आने थे। लेकिन उससे पहले ये नोटिफिकेशन आ गया, जैसा कि यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया कि अब जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी वो आपको किसी भी तरीके से एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट एनएसपी पोर्टल यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हो, और वहां पर जो भी आपको स्कॉलरशिप है, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, उन स्टूडेंट्स को एक तरीके से जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो उनके अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, ये जो सिचुएशन है वो लास्ट ईयर बनी थी। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को फॉर्म वगैरह देखने के बाद में सरकार ने ऐसा बड़ा फैसला लिया था। अब 2024 का ये कंफर्म नहीं है कि इस बार आपका एक तरीके से डायरेक्ट आपको एक तरीके से कट ऑफ वाइज या परसेंटेज बेस पर ही आपको एक तरीके से स्कॉलरशिप मिले, यहाँ पर आपका एग्जाम हो सकता है। देखो, 90% चांसेज है इस बार आपका एग्जाम हो सकता है। कारण ये भी है कि इस बार बीजेपी सरकार ही आपके आने वाली है, आपको भी पता है, क्योंकि इस बार पूरा माहौल लग रहा है कि बीजेपी आ सकती है।
अब बीजेपी आए या कांग्रेस आए उससे हमें मतलब नहीं है, हमें स्कॉलरशिप से मतलब है। ठीक है, अभी फिलहाल आपके इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन के रिजल्ट है वो आपके जैसे जून तक आपको देखने को मिल जाएगा, जब जून में इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसके फॉर्म है वो जुलाई में ही आपकी स्टार्ट होने वाले हैं। तब तक आप सभी छात्रों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं बात करता हूं इसके जो फोरम है वो कब से स्टार्ट होंगे। अब देखो लास्ट ईयर जुलाई में इसके फोरम थे वो स्टार्ट हुए थे, लेकिन इस बार पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जून में इसके जो फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। जून के बाद में जुलाई तक इसके फोरम चलेंगे और जुलाई के बाद में अगस्त के लास्ट वीक तक इसके एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीजों के ऊपर। ठीक है, अब परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा वो भी मैं क्लियर करूंगा। अब देखो इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, ध्यान रखना। इसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ हो गया, साइंस हो गया, साथ में आपका सामाजिक विज्ञान एसएसटी हो गया या जीके जनरल अवेयरनेस, ठीक है, सामान्य ज्ञान हो गया। ठीक है, मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, एसएसटी के 25 क्वेश्चन आते हैं और जीके के 20 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का आपका पेपर होता है। उसी के बाद में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सीबीटी एग्जाम नहीं होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होता है, ओनली यानी सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, ये नहीं होता है। ओएमआर शीट पर आपको यानी कि वो आपको जो ऑप्शन मिलेंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, वहां पर गोले वगैरह आपको बनने पड़ेंगे, यानी पेपर पेन मोड पर आपका एग्जाम है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। फॉर्म फीस, काफी छात्रों का डाउट रहता है कि फॉर्म फीस इसमें क्या लगने वाली है। इसमें किसी भी प्रकार की जो फॉर्म फीस है वो आपकी नहीं लगेगी, फ्री में आप फॉर्म भर सकते हो। सबसे जो बड़ी चीज है जो मैं क्लियर करने जा रहा हूं, एलिजिबिलिटी यानी योग्यता को लेकर, कौन कौन सी जो एक तरीके से कास्ट के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसमें ओबीसी, ठीक है, ध्यान रखना, ओबीसी के स्टूडेंट, ओबीसी साथ में ईबीसी और डीएनटी। अब देखो काफी छात्रों का डाउट रहता है ईबीसी क्या होता है। ईबीसी एक तरीके से इसमें एससी एसटी इंक्लूड रहता है, यानी जिनका एक तरीके से अलग से सर्टिफिकेट बनता है और इसमें एक तरीके से बनवाना पड़ता है, जिसमें कि आपकी वार्षिक आय 8 लाख से मतलब कि कमी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एक तरीके से सीबीटी भी इसमें होता है, यानी कि ईबीसी और डीएनटी और साथ में ओबीसी, ये स्टूडेंट है। इस कैटेगरी में जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं वो स्टूडेंट यहाँ पर भर पाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी बॉयज को बनना है या किसी गर्ल्स को बनना है, सभी यानी बोथ यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। उसी के बाद में यहाँ पर आपको पढ़ाई के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर जैसे कोई स्टूडेंट 11th का अप्लाई करता है तो वो 10th की जितनी भी एनसीईआरटी का जो कोर्स है उसको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। जो 9th का स्टूडेंट अप्लाई किया है उसको 8th का जितना भी एनसीईआरटी का जो कोर्स है उसको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया है, एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिया है। बाकी इसके जो फोरम है अभी देखो, जैसे मैंने क्लियर किया है पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना, ठीक है, 2024 को लेकर मैं क्लियर कर रहा हूँ, 100% श्योर है ये। इसके लिए जो फोरम है वो जल्दी स्टार्ट होंगे। बाकी इसके फोरम जैसे लास्ट ईयर 11 जुलाई से इसके फोरम स्टार्ट हुए थे और लास्ट ईयर एक तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ था, इस बार आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। सभी छात्र अभी से तैयारी वगैरह रखना। जैसे मैंने सब्जेक्ट आपको बता दिए, मैथ हो गया आपका, जीके हो गया, उसके बाद में आपका साइंस हो गया, साइंस के बाद में आपकी एसएसटी हो गई, तो इनकी तैयारियां आप पहले से रखना। साथ ही में जितने भी जो स्कूल के स्टूडेंट है, अभी देखो कॉलेज के स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो आप अपने जो भी आस पड़ोस में कोई भी अगर स्कूल का स्टूडेंट हो तो उसको आप ये चीज प्रीफर कर सकते हो, ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हो। काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आप सभी छात्रों को प्रोवाइड करवाई है। बाकी इसके फॉर्म जल्दी स्टार्ट होंगे। आपको मैंने एक मीडियम बता दिया है कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। डॉक्यूमेंट्स आपके कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होंगे, आपकी वही मार्कशीट वगैरह, आपका आधार कार्ड हो गया या आपकी फोटो सिग्नेचर वगैरह हो गया, यही आपका चाहिए होगा। और ज्यादा ज्यादा होगा तो एक आपका इनकम सर्टिफिकेट भी आपका लग सकता है। ठीक है, बाकी जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर, और इसके जब फोरम आएंगे तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।